Hello dear student, today we are going to describe your 8th chapter of your book. Let's open your 8th chapter. यह मेरा इंडिया। आज हम पढ़ेंगे यह मेरा इंडिया के बारे में, मतलब हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। संदीप और सानवी अपने दादी के साथ दिल्ली और उसके आसपास घूमने गए। घर लौटकर दोनों अपने माता पिता को जगह जगह पर खींची गई फ़ोटो दिखाने लगे। माँ ने कहा, संदीप, सानवी, तुमने इतनी सारी फ़ोटो खींची है, क्यों न इनकी एक एल्बम बना लो, वरना ये सारी फ़ोटो इधर उधर बिखर जाएंगी। दोनों को यह बात बहुत अच्छी लगी। अब इसमें क्या बताया कि संदीप और सानवी जो है दोनों का दादी के साथ दिल्ली घूमने गए और आसपास के जो दिल्ली के पास जो है आसपास जगह है वहाँ पे घूमने गए, ठीक है, सभी मिलकर। तो उसने क्या किया, वहाँ पे फ़ोटो खींची थी, ठीक है, जहाँ पर वो घूमने गए। तो माँ ने क्या कहा, भी बेटा, भी संदीप और सानवी को कहा कि जो दोनों फ़ोटो हैं, जो भी फ़ोटो हैं सारी, उनको क्या करो, एल्बम में रख लो, नहीं तो इधर उधर बिखर जाएंगे, मतलब इधर उधर खिलर जाएंगे कहीं पे भी, इसलिए इनको एक जगह पे रखो। आगे है, सानवी ने कहा, माँ, मेरे पास कापी है, हम उसी में ये फ़ोटो चिपकाएंगे। यह कहकर सानवी अपनी अलमारी से कापी लेने चली गई। इसी बीच संदीप भी गोंद और कैंची और रंगीन कलम आदि ले आया। सानवी ने पूछा, संदीप, तुम ये रंगीन कलमें क्यों लाए हो? संदीप ने कहा, सानवी, मैं हर फोटो के नीचे उससे जुड़ी जानकारी लिखूंगा, इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और यादें भी ताज़ा रहेंगी, ठीक है। आगे सानवी को यह बात बहुत पसंद आई। दोनों ने मिलकर एक सुंदर एल्बम बनाई। उन्होंने अपनी एल्बम का नाम रखा, यह मेरा इंडिया, ठीक है। अभी इसमें यह मेरा इंडिया हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, भी सानवी ने क्या किया, एक कापी लेकर उस पर क्या किया, फ़ोटो चिपकाने के लिए लेके आ रही थी। तो उसके भैया ने क्या कहा, संदीप ने, वो कह रहा था कि मैं कलम और रंगीन कैंची और बूंद लेकर आता हूँ, जिससे क्या करेंगे, हम उसको वहाँ पे कापी पे चिपका कर हम उस पर हम लिख देंगे हम कौन सी जगह पर घूमने गए थे। इससे क्या पता चलेगा कि हमें हमारी हमेशा यादें याद रहेंगी, भी हम कभी नहीं भूलेंगे हम छोटे मतलब कि कहाँ घूमने गए थे, ठीक है। उन्होंने अपनी एल्बम का नाम क्या दिया, फिर यह मेरा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आप भी संदीप और सानवी द्वारा बनाया एल्बम देखना चाहेंगे? हाँ तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में संदीप और सानवी ने जो एल्बम बनाई थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, श्वेत संगमर से बना ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है। अब आपको तो पता है ये जो ताजमहल है वो 7वें आश्चर्य में से एक ही माना जाता है, जो संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। संगमरमर से, श्वेत संगमर से बना हुआ है ना, आपको पता है ना। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसमें मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया था। और आपको ये पता है उत्तर प्रदेश के आगरा के यमुना नदी के किनारे, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के यमुना नगर के नदी के किनारे में स्थित है। इसे मुग़ल सम्राट, ये भी पता है आपको, शाहजहाँ ने बनाया था, जो कि अपनी बेगम के लिए बनाया था, ठीक है, मुमताज़ महल की याद में, ठीक है। बेगम मतलब उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी याद में ये उन्होंने बनाया था, ठीक है। ताजमहल को बनवाने के लिए देश विदेश से कारीगर बुलवाए गए थे, ठीक है। इसे बनाने में लगभग 20 वर्ष लगे थे। ताजमहल की छत और दीवारें पर की गई नक्काशी बेहद खूबसूरत है। यहाँ मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें आमने सामने बनी हुई हैं। ये क्या है कि इसमें क्या बताया गया, उन्होंने ताजमहल के बारे में बताया गया है। भी ताजमहल जो है संगमरमर से बना है, ठीक है। क्या किसने बनाया था, मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनाया था। वो किसके लिए, अपनी बेगम के लिए बनाया था, ठीक है। इसको बनाने के लिए लगभग कितने, 20 वर्ष, मतलब 20 साल लगे थे, ठीक है। और इसकी जो नक्शाई किया, मतलब कि इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, जो इनका नक्शा की मतलब इनका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यह जो इनकी कब्रें हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, मुमताज़ महल और शाहजहाँ की वो कब्रें भी कहाँ पे बनाई गई हैं, वो आमने सामने यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है।
आगे है, ताजमहल देखने के बाद हमने आगरे का मशहूर पेठा और दाल मोठ खरीदी। और ये भी पता होगा आपको ताजमहल देखने के बाद उन्होंने क्या किया, आगरे का मशहूर, ये भी पता आगरे का क्या है, मशहूर पेठा खाया उन्होंने और आगे दाल मोठ खरीदी थी। ठीक है, दाल मोठ मतलब दाल खाई थी उन्होंने, दाल चाट वाली दाल। ठीक है, आगे दिल्ली का लाल किला भी मुगल बादशाह शाहजहां के शिल्पा कला प्रेम का उदाहरण है। ठीक है, आगे क्या है, जो लाल किला है वो भी एक मुगल बादशाह शाहजहां शिल्पकला प्रेम का उदाहरण, वो भी क्या है, एक प्रेम की उदाहरण है। ठीक है, आगे इस किले के दो प्रमुख द्वार हैं जिसमें एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाल किले में दीवार ए आगम, दीवान ए आकाश, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग आदि मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ पे देखने के लिए दिल्ली गेट और लाहौर गेट के बाद क्या है, दिल्ली किले में दीवार ए आगम जो दीवार है वो है मोती और मस्जिद है, और हयात बख्श देखने योग्य है, मतलब आकर्षित मतलब देखने योग्य है, मतलब बहुत सुंदर। आगे है, लाल किला भारत की शान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्या किया था, यहीं से जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम मतलब पहले, ठीक है, जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे यहीं से ही पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कि स्वतंत्रता घोषित किया गया था 15 अगस्त 1947 में। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन लाल किले में मुख्य द्वार पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। तभी से क्या हुआ कि लाल किले में अब आपको पता है कि वो वहाँ पे ध्वज मतलब राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारा तिरंगा झंडा वहाँ पे फहराया जाता है। ठीक है, लाल किले की दीवारों से सटे चट्टा चौक की दुकानों से हमने अपने दोस्तों के लिए कई उपहार खरीदे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लाल किले की दीवारों से सटे चट्टा चौक की दुकानों से अपने दोस्तों के लिए उपहार, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उन्होंने दुकानों से क्या किए, उपहार खरीदे, मतलब कोई गिफ्ट खरीदा दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ। नई फिल्मों के राजपंथ पर बना इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक था। यह अंग्रेज़ों द्वारा उन 82,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था जो ब्रिटिश सेना की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है, ये किनकी याद में बनाया गया था, जो अंग्रेज़ों द्वारा 82,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था विश्व युद्ध के जब हुआ था। ठीक है, उसमें से 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर उकेरे गए हैं। ठीक है, उनके अलावा कितने 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे गए, मतलब उकेरे गए हैं, मतलब लिखे गए हैं। बाद में यहाँ काले संगमरमर का स्मारक बना गया। स्मारक मतलब यहाँ पे बताया गया, यहाँ काले संगमरमर का स्मारक बनाया गया, मतलब कि किसी भी घटना का, जैसे कि इसमें बताया किसी घटना की याद को दिलाने वाली इमारत, मतलब कोई घटना हो जाए उसकी याद दिलाने को स्मारक कहा जाता है। ठीक है, याद दिलाने वाली स्मारक बनाई गई जिससे अमर जवान ज्योति कहा जाता है। ठीक है, अमर जवान मतलब अमर जो हमेशा के लिए अमर होते हैं। ठीक है, उन्हें ज्योति कहा जाता है। निशानी के लिए यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिकों की टोपी रखी गई। ठीक है, दादू दादी के साथ इंडिया गेट के सामने हरे भरे मैदानों में घूमने में हमें बड़ा मज़ा आया। दादू ने हमें वहाँ नौका विहार भी कराया। ठीक है, आगे क्या बता रहा है वो कि निशानी के लिए वो क्या उन्होंने क्या किया हुआ है, राइफल के ऊपर सैनिकों की टोपी रखी गई है। उन्होंने क्या किया, आगे दादू दादी ने उनके साथ गेट के सामने हरे मैदान में उन्होंने बहुत मतलब कि मैदान में गए और वहाँ पे जाके मज़ा किया खूब। ठीक है, आगे है कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, महरौली में स्थित है। ठीक है, यह 120 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। ठीक है, जो कुतुब मीनार है ये सबसे क्या है, ऊंची मीनार है। ठीक है, 120 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। यह मीनार लाल पत्थर के और संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, ये लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। मीनार के भीतर गोल सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके पोते इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है, निर्माण जो कराया था मतलब कि स्टार्टिंग की थी जो कुतुब मीनार की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और जो पोता था उसने क्या किया था, इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार के निकट एक विशाल लोह स्तंभ है जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यह लोहा का स्तंभ लगभग 7 फीट ऊंचा, जो पहले हिंदू व जैन मंदिर का एक हिस्सा था। लोहे का बना होने के बावजूद इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं
लगा है। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है कि जो उसके सामने जो था एक लोहे का क्या बनाया गया था, लोहे का स्तंभ बनाया गया था जो कि कितना 7 मीटर ऊंचा है, जो कि हिंदू और जैन मंदिर का एक क्या बनाया हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, लोहे के बने होने के बावजूद भी उस लोहे को अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, आगे अमृतसर पंजाब में हरमंदिर साहिब सिख धर्म का मुख्य देवस्थान है। यह सुंदर गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बच्चों सभी को पता होगा अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब है वो सिख धर्म का मुख्य देवस्थान है, ये भी पता है आपको। ठीक है ना, उसके बाद ये दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर भी, इसको क्या दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। क्या इनकी स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। ठीक है, जो उनके चौथे गुरु थे उन्होंने रामदास जी ने की थी। श्री हरिमंदिर साहिब में बने 4 मुख्य द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले रहते हैं। मुख्य गुरुद्वारा अमृत सरोवर के बीच बनाया गया है। महाराजा रणजीत सिंह ने श्री हरिमंदिर साहिब के सोने की पर चढ़वाकर इसके यश में 4 चांद लगा दिया था। ठीक है, जो इनको निर्माण किया था वो तो किया था। ठीक है, इनकी जो स्थापना की थी जो गुरु रामदास जी ने की थी। ठीक है, इनके चारों तरफ जो दरवाजे हैं वो सभी धर्मों के लिए क्या एक प्रेरित करते हैं कि सभी धर्मों के लिए खुले हैं। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे पंजाबी है। ठीक है, सभी के लिए ये हमारे लिए खुले हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया ये कहाँ पे है, जैसे एक समुंदर के बीचों बीच ये सरोवर में, मतलब कि सरोवर के बीचों बीच क्या बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। महाराजा रंजीत पे जहाँ पे इस पर मतलब कि गुरुद्वारा हरिमंदिर साहब पर सोने की परत मतलब कि उन पर परत चढ़ाकर क्या किया, उस पर 4 चांद लगा दिया था। मतलब कि बहुत आकर्षित कर दिया था। ठीक है, 4 चांद लगाकर बहुत आकर्षित लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने गुरुद्वारे में लंगर खाया और कुछ देर सेवा भी की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गुरुद्वारे में लंगर खाया फिर सेवा की। लंगर में सभी लोगों को एक साथ खाता देख बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उनको क्या लगा, सभी को अच्छा लगा। यह राजस्थान की जयपुर में स्थित हवा महल का चित्र है। ठीक है, अब ये जो दिखा रहे हैं चित्र, ये किस चीज़ का है, ये हवा महल का चित्र है। हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा स्वर्ण प्रताप सिंह ने करवाया। ठीक है, वो क्या किया, उन्होंने स्वर्ण प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, यह इमारत 5 मंजिल की है। ठीक है, इस इमारत की मंजिल कितनी है, मतलब कि 1 2 3 फ्लोर कहते हैं जैसे, वैसे इसकी मंजिल काउंट करते हैं। जो जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के साथ स्थित है। ठीक है, जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के साथ मतलब कि जो जौहरी बाजार है उसके पास ही स्थित है, मतलब कि वहाँ पे है। ठीक है, स्थित मतलब उस जगह पे। ठीक है, यह लाल और गुलाबी पत्थर से बनी हुई हैं। ठीक है, लाल और गुलाबी पत्थर से बनी। हवा महल में 950 से ज़्यादा खिड़कियां हैं जिन पर पत्थर की जाली लगी हुई है। ये खिड़कियां राजघराने की महिलाओं के लिए शाही जुलूस देखने के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, ये खिड़कियां इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ से वो शाही जुलूस देख सके। उसके बाद है हवा महल का नक्शा लाल चंद उस्ताद ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था नक्शा, लाल चंद उस्ताद ने बनाया था। जौहरी बाजार से हमने माँ के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कड़े खरीदे, पिताजी के लिए जयपुर जूतियाँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने वहाँ से रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी और कड़े खरीदे और जो पिताजी के लिए जयपुर की जूतियाँ खरीदी। ठीक है, और इस कहानी में हमने क्या पढ़ा वो उन्होंने बताया गया है कि इस कहानी में हमने पढ़ा कि वो क्या किए, संदीप और सानवी कहाँ वो क्या कहते हैं हमारे इंडिया, यहाँ बल्कि इंडिया को देखने के लिए गए जो कि दिल्ली के नज़दीक था सारी जगह को। तो वो वहाँ पे उन जगह पे उन्होंने क्या किया, वो लोगों को मिला और कुछ सीखा, उन्होंने वहाँ पर देखा। ठीक है, वहाँ पे संदीप और दिल्ली ने उसने आसपास एरिया को सभी को देखा, जिससे क्या होता है कि प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, इसमें ओके ना बच्चे, ओपन योर असाइनमेंट। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। बिखर, फैल, बेगम, पत्नी, मशहूर, प्रसिद्ध, दवन, झंडा, निर्माण, बनाना, सम्राट, राजा, द्वार, दरवाजा, स्तंभ, सब, खंबा। ठीक है, स्तंभ किसको कहते हैं, खंबा को। सही वाक्य के सामने तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है, गलत का। लाल किला दिल्ली में और ताजमहल आगरा में यमुना किनारे स्थित है। दिस इज द राइट आंसर। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने और लाल किले का निर्माण सम्राट अकबर ने किया था। रॉन्ग। ठीक है,
क्योंकि ताजमहल का तो शाहजहाँ ने किया था, जो लाल किले का निर्माण है वो सम्राट अकबर ने नहीं किया था। ठीक है। इंडिया गेट से निकट एक विशाल लोह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। दिस इज़ द राइट आंसर। हमने पढ़ा ना अभी कि इस एक इंडिया गेट के सामने जो लोह स्तंभ था वो क्या था, उसमें अभी तक जंग नहीं लगा। श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखी थी। यस, ठीक है ना, चौथे गुरु जी ने रखी थी ना। आगे है, हवा महल में कुल 95 खिड़कियाँ हैं जिन पर पत्थर की जालियाँ लगी हैं। ठीक है, हवा महल में 95 खिड़कियाँ नहीं, 950 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, दिस इज़ अ रॉन्ग। आगे शेष शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। संदीप ने रंगीन कलम से हर फोटो के नीचे उससे जुड़ी जानकारी लिखी थी। किसकी? उसने क्या लिखी थी? जानकारी लिखी। ठीक है। आगे ताजमहल बनाने में लगभग डैश वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। ओके। डैश भारत की शान का प्रतीक है। लाल किला भारत की शान का प्रतीक है। इंडिया गेट एक शुद्ध स्मारक है। ठीक है, क्या है? शुद्ध स्मारक है। ठीक है। लोहा स्तंभ का डैश राजा विक्रमादित्य ने करवाया था निर्माण। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। बच्चे, आपने ये असाइनमेंट अब पता क्या करना है, इसको पढ़ना भी है और साथ में आपने अब रिटन वर्क फेयर नोटबुक पे भी करना है। ठीक है इसका। ठीक है, और बी ए प्रैक्टिस, क्योंकि आपका इस वीकेंड टेस्ट भी होगा। ठीक है इसका।